हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोर फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात आपके पार्टनर का मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, तो अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है। लेकिन समय जैसा चल रहा है उसके अनुसार आपको खुद से भी प्यार करना है और गलतियों की माफ़ी भी मांगनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि संसार में चाहे कोई भी इंसान हो जिससे गलती ना हुई हो, तो मैं कहना चाहूँगी जिस तरह एनर्जी चेंज कर रही है, शिफ्ट कर रही है, आप सबको मैं जो गाइड करती हूँ उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। जो गलतियाँ हुई हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और थैंक यू सो मच जो आपने आज इतना कुछ दिया है। और ये सब कहने से क्या होता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हो, यानी कि आपसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि भूले ही सही कभी तो गलती हुई है, क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हूँ। आपसे प्यार करता हूँ कि इतना मुझे कुछ जानने को दिया, धन्यवाद। और आपसे बहुत प्यार करते हैं हम, थैंक यू। यूनिवर्स जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो, क्योंकि कर्म अच्छे बहुत ज़रूरी हैं, वही आपको रिजल्ट देगा बाबू, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अपने खाने का, पीने का, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, और शेयर इसलिए कि अगर किसी की मदद हो सकती है तो ज़रूर उन्हें भी हेल्प करें। चलिए देख लेती हूँ आपके पार्टनर की कार्ड भी देखिए, डेथ एंड रिबर्थ। ये बहुत कुछ कह गया ये कार्ड जो मैंने आपको गाइड किया, इसलिए धन्यवाद कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। द स्टार, 2 कार्ड्स गिर चुके हैं। द स्टार, 8 ऑफ कप्स, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है। गाइडेंस आपके लिए दी जाती है बाबू, ठीक है, इसलिए गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। अपने आप से नाराज़ अब आप होते हो ना, खुद को गुस्सा करते हो ना, तो पता है सबसे ज़्यादा हार्म जो पहुंचता है ना सोल को, खुद के सोल का जो अंदर से दर्द होता है, वो पीड़ा में रहता है, वो ढूंढता है कि मुझे प्यार करो। इसलिए आप खुद से प्यार करें। देखिए हर इंसान बाबू कोई इतना जल्दी नहीं बदल सकता, ठीक है। धीरे धीरे आप ज़रूर खुद को भी माफ़ करो। अगर आपने अपने खुद के सोल को रुला रहे हो तो उन्हें भी माफ़ करो, क्योंकि वो आपका साथी है, वो आपका सोल है जो आपको खड़ा कर कर रख रहा है बाबू। काम है, करियर है, लाइफ है, सिचुएशन है, बैलेंस्ड है, वही आपका साथ दे रहा है इस वक्त, ठीक है। इसलिए अपने सोल को ना रुलाएं, ठीक है। देखिए सोल का कार्ड आ गया, जैसे द लवर्स की एनर्जी, काउंटर पार्ट की एनर्जी है ना। देखिए आपको भी यहाँ समझना होगा जीवन में आपको क्या डिसाइड करना है ना, ये आप पर भी निर्भर करता है बाबू, ठीक है। सिर्फ बैठने से, गुस्सा से और सिर्फ इंतज़ार से कुछ भी नहीं होता। खुद पर वर्क और विश्वास और कर्म, अच्छे कर्म, वो आपको रिजल्ट देगा। शनि की कृपा दृष्टि जरूर अच्छी होती है, जो बहुत अच्छा सोचते हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, किसी की परेशानियों को समझते हैं, किसी की मजबूरियों को समझते हैं, किसी के इमोशंस को समझते हैं। जो इंसान आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है, ठीक है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उसके टाइम टेबल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक कर्मा है, बैड कर्मा, ठीक है। क्योंकि वो आपको टाइम दे रहा है, जैसे कि टाइम आप टाइम टू टाइम दे रहे हो और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है,
और आप ईगो से डील कर रहे हो, तो भाई वो सामने वाला बंदा को कुछ नहीं होगा, वो आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप क्रोध कर रहे हो तो ये बैड कर्मा है। कहने का मतलब अब मैं सिखाती हूँ। कहने का मतलब पावर, ईगो, एटीट्यूड। समय सबसे बड़ा मूल्यवान है और वो वरदान भी है। तो किसी का समय को देखना है और समय की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आपने बहुत समय दिया है। अब मैं आपकी एनर्जी पर आ रही हूँ कि ये मैं क्यों कह रही हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मोटिवेशन भी है और ये एनर्जी भी है और ये गाइडेंस भी है। और जो इस वक्त एनर्जी काम करी, जो एनर्जी शिफ्ट कर रही है, वो यही गाइडेंस है जो आपको बदल सकता है, ठीक है? ग्रहों, नक्षत्रों, वो आपको सब कुछ परेशान कर सकता है, लेकिन आपकी सोल अगर खुश रही, पीस ऑफ माइंड रहे और इस गाइडेंस को फॉलो किए, तो कभी इस एनर्जी में नहीं आओगे, हमेशा बैलेंस्ड करोगे। तो अपने सोल को भी माफ़ कीजिए कि आप उनको इतना दर्द दे रहे हो, है ना? तो सोल से कनेक्टेड आपके पार्टनर भी हैं। जब आप अपने सोल को प्यार करोगे, आप रूपी आपके पार्टनर आपसे प्यार करेंगे, राइट? तो चलिए, ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने टाइम बहुत दिया है और आपका उस टाइम का जो सही से उपयोग नहीं हुआ और आपके पार्टनर ने किसी तरह आपके साथ मिसबिहेव किया, ईगो, एटीट्यूड और जिद। तो ये टाइम जो आपने बर्बाद किया ना, आप क्या सोचते हो कि आपका टाइम यूं ही बर्बाद हो जाएगा? नहीं, आप खुद से प्यार कर कर देखें और रिजल्ट पा कर देखें। लेकिन जीवन की जो घड़ी है, जो काल चक्र है भैया, हर इंसान को वो भुगतना पड़ता है, अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन हम कर्म अच्छे करेंगे, ठीक है? कर्म अच्छे करेंगे हम, ठीक है? ऐसा सोचना बाबू। तो यहाँ पे साइन बता दूं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। देखिए, इस वक्त मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह की वाइब्रेशन इस वक्त चल रही है ना बाबू, अपने को छोटे, अपनों भाई बहनों का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, जो आपसे कनेक्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, उसके लिए बुरा भी नहीं सोचना, लेकिन सबके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है। ये समय बहुत कुछ सिखा रहा है ना? ये जब आपको सिखाएगा, यही चीज़ आपके अंदर बहुत कुछ चेंज लेकर आएगा आने वाले टाइम में, ठीक है? 10 स्टार की वाइब्रेशन है ये। अगर आपने मान लिया तो आप स्टार बनोगे, ओके? तो चलिए, सारे साइन आ चुके हैं। तो थोड़ा सा सिबलिंग हो गए, आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है? बच्चे भी हो सकते हैं, जिसके साथ भी थोड़ा सा आपको बातचीत करते रहनी चाहिए, ठीक है? स्टक मत रहिए, फाइट मत कीजिए। ये मैं आपकी गाइडेंस कह रही हूँ। आपको प्यार है तो उसे भी प्यार है, बट इस काल चक्र में आप दोनों क्यों फंसे हुए हो? क्योंकि उनका ईगो, उनका एटीट्यूड और यही एनर्जी जो आपको मिसबिहेव कराता है और आपका दिल दुखाता है, करता है ना? तो जो आपने टाइम दिया है ना बाबू, उसका उपयोग जो आपके पार्टनर ने किया और फिर उस टाइम को उपयोग कर कर आपके साथ फिर वही एनर्जी में आकर आपके साथ मिसजज किया, ईगो से डील किया, फाइट किया, तो आप क्या सोचते हो आपका टाइम यूं ही बर्बाद जाएगा? ऐसा नहीं होता है। वो बैड कर्मा बनकर उसके जीवन में आता है, उसको सिखाता है तो क्या कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है। बस एनर्जी को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो 10 स्टार की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि कप्स की कुछ वाइब्रेशन है। मतलब इस एनर्जी के अनुसार इमोशंस भी है, यानी ये उथल पुथल वाली एनर्जी है। अब उथल पुथल क्या हुई? प्यार भी है, हार्ड वर्क भी है, स्टक भी है, फाइटिंग भी है, गुस्सा भी है, जिद भी है, रिग्रेट भी है, अकेलापन भी है और आपसे उन्हें अनकंडीशनल लव भी। ये क्या हुआ? उतार चढ़ा, उथल पुथल, है ना? तो इस चीज़ को बाबू आपको समझना होगा, क्योंकि ये जो आपकी दीदी है, ये जो आपकी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, जो भी हो, ये इतना गाइड आपको क्यों करती है? क्योंकि शनि क्या कहते हैं, मैं हमेशा शनि पर फोकस करती हूँ। शनि वो क्या रिजल्ट देते हैं, बस आप इतना विश्वास कीजिए कि मुझे सच कहना है और सच की जीत होती है, भले ही उसका संघर्ष हो, बट आपको अच्छा इंसान बनाना है। आप अच्छे इंसान हो, क्यों बोल रही हूँ, आप अच्छे इंसान हो, लेकिन जो समय आपका बदला है ना, जो आपके साथ हुआ है ना,
उसने आपको तोड़ा है और आपके अंदर की एनर्जी को ट्रिगर कर कर आपको गलत इंसान बनाने की कोशिश की है। बट आप ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं हो, नहीं हो तो नहीं हो। लेकिन बाबू, राशि नक्षत्र बहुत चीज़ें होती हैं जो इंसान को ट्रिगर करती हैं। ब्लॉकेज, कर्मा, पास्ट, सब कुछ होता है। बट आप इंसान बहुत प्योर है, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। इसलिए आपको सुधरना है। अपने सोल से प्यार कीजिए, अपने सोल से मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। जब आपके काउंटर पार्ट, जब आपकी, देखिए दोनों तो आप एक ही सोल हो ना, एक ही सोल हो। अब ये सोल जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहा है और काफ़ी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है, मूव ऑन किया गया है, दुनिया है, फाइट झगड़े हुए हुआ तो है, लेकिन क्या आप दोनों एक दूसरे से अलग हो पाए हो? आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, क्योंकि ये एक दूसरे के बगैर जी ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप, ये 3D दुनिया है ना, इस 3D दुनिया में आपका बॉडी 2 भाग में बांटा गया है, लेकिन सोल जो है वो एक ही है। इसलिए जब आप सोल को, अपने आत्मा को रुलाते हो तो ये असर उस इंसान के ऊपर भी पड़ता है। और इस बीच का ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में, कभी दुनिया, कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी इकरार, ये चीज़ होता रहता है। लेकिन क्या है कि जब आप अपने मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को हील करते हो तो आपका सोल प्रफुल्लित हो जाता है, प्रफुल्लित, पीस ऑफ माइंड। तब आप फेलियर नहीं समझते हो, लूजर नहीं समझते हो, आप एक विनर की तरह समझते हो। तो जब आपके अंदर जो ये एनर्जी हील हो जाती है ना, तब ये एनर्जी जो है, आप दोनों गौर से देखिएगा ये एनर्जी क्या काम करती है, गौर से देखिएगा। बहुत प्योर और पॉजिटिव अनकंडीशनल लव और बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस का काम करती है। तो आप एक ही हो, आप एक ही ऑरा के बीच में, लेकिन बॉडी तो अलग अलग है ना बाबू। उस बॉडी को अलग अलग कर दिया भगवान ने, और अब आपका काम है कि आपने बहुत कुछ दिया, बस अब उनको पाने के लिए और अपने आप से प्यार करने के लिए आपको खुद को हील करना है, यानी कि मेडिटेशन। ठीक है, वो एनर्जी जो होती है इंग और यांग को बैलेंस करती है। जैसे कि आप फेमिनाइन हो और ये मैस्कुलाइन है, तो ये फेमिनाइन की एनर्जी, ये मैस्कुलाइन की एनर्जी, इसको एक करके क्या बनाती है? शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर, इंग और यांग, तो वो बैलेंस हो जाती है। लेकिन पता है, ये दुनिया में बहुत गहरी मोहब्बत लोग जताते हैं, सीरियसली बैलेंस करना कोई नहीं जानते हैं, बहुत रेयर लोग जानते हैं बाबू। ठीक है, तो इस चीज़ को करने में बहुत लोगों को पूरी ज़िंदगी कट जाती है, क्योंकि बीच में भटकाव भी आता है ना, एनर्जी क्या काम करती है। इसलिए मैं आपको डिटेल्स में गाइड करती हूँ कि बस इस एनर्जी को समझिए और खुद पर काम कीजिए। मैं हर दिन, हर पल, हर सेकंड जितने वीडियो डालती हूँ, कुछ ना कुछ गाइड करती हूँ। जब भी टाइम मिलता है, टाइम निकलता है, मैं वीडियो आप लोग के लिए डाल देती हूँ। जब नहीं टाइम मिलता, मैं नहीं डालती हूँ। इसलिए बहुत सारे चैनल मैसेज भी आते हैं, मैं चैनल मैसेज बहुत कर सकती हूँ, बट टाइम मेरे पास नहीं है, इसलिए इसमें आप लोग को गाइड कर रही हूँ। ये द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, तो इसको आप हील कीजिए। ठीक है, ये मैंने इस एनर्जी का कार्ड और ईगो, टाइम, इस सब की बातें मैंने आपको इस कार्ड्स के थ्रू आपको मैंने गाइड किया है। ठीक है, तो देखिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत मिस कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो पास्ट में गलतियां जो की है इन्होंने। देखिए, ये सुधारना तो चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि वो सुधारना नहीं चाह रहे हैं। मैंने कहा ना, बीच के ब्लॉकेज जो है आप दोनों के बीच में किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रही हूँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और अभी आप देखो, मैं बार बार बढ़ी हूँ, अभी कुछ टाइम तक थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट कर रही है, इसलिए हर तरह से आपके भी मेंटल स्ट्रेस पे प्रॉब्लम हो रही होगी लाइफ में, या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, ये अभी उथल पुथल है। लेकिन आप सबको एक दूसरे को एनर्जी को समझना होगा। ठीक है ना, एक दूसरे के एनर्जी को समझना होगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो। ठीक है, तो आपको समझना होगा। देखिए, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी तरफ या किसी और दिशा में ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं,
चाहे रिश्ते को लेकर, काम को लेकर या कहीं ट्रैवल को लेकर, इनको किसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना होगा, अपने गुस्से के ऊपर ध्यान देना होगा, अकेलापन और अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। कुछ वर्ष हो सकता है कि आपकी हेल्थ इशू चल रही है, हो सकता है यहाँ पे आपके पार्टनर की हेल्थ इशू चल रही है, जहाँ उनको फ्रीडम नहीं मिली, बैक में पेन, लेग में पेन, रिग्रेट फील करना। तो बाबू ये एनर्जी शिफ्ट करी, मैं बार बार कर रही हूँ कि आप सोचने की क्षमता को स्ट्रांग बनाइए। अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इसमें कर्म भी है, ब्लॉकेज भी है, ग्रह गोचर भी है। जो इंसान आपकी कद्र इस वक्त नहीं कर रहा है, आप विश्वास करो, जो मैंने ये गाइड किया ना, इस पर काम कर देखो, वो आपके तलवे चाटेगा। एक टाइम आएगा कि वो आपके बिना जी नहीं सकता है, या अगर वो डिसीजन नहीं लेता वो कहीं का नहीं रह सकता। ये एनर्जी है, क्योंकि आपने टाइम दिया, वक्त दिया, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, आपने उनको ऑनर बनाया, अपने लाइफ का मालिक, मालकिन, ऑनर आपने बनाया। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। प्यार है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड आ गए तो प्यार तो बहुत है, बट बीच के सिचुएशन का क्या। तो इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे वापस आना होगा, माफ़ी मांगना होगा, बातचीत करना होगा, क्योंकि ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपसे मिलना तो चाह रहे हैं, लेकिन रूह जो होता है ना, इनकी जो अंतरात्मा कह रही है ना, माफ़ी मांग ले, ये तेरा ही है, किसी और का नहीं है, ये तेरा ही है, किसी और का नहीं है। गुस्से को कंट्रोल कर दे, ईगो को साइड में रख दे, बस तू माफ़ी मांग ले, ये तेरा ही है, ये तेरा ही प्यार है। देर मत कर, मेहनत कर, स्टक एनर्जी से निकल जा, फाइट मत कर, गुस्सा मत कर, ये तेरा ही है और तेरा ही रहेगा, माफ़ी मांग ले। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, जो रूह, अंतरात्मा है, रूह जो कह रही है कि उन्हें आपसे प्यार है, लेकिन कह रहे कि तू आगे बढ़, मेहनत कर, हार्ड वर्क कर, कंफ्यूज्ड मत हो, ये तेरा प्यार है, तू उसे एक्सेप्ट कर। लेकिन आप एनर्जी देख लो, बॉटम डायरेक्ट से 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 की वाइब्रेशन है, यानी कि इस वक्त शिफ्ट जो चल रहा है, इसमें चेंज मांगा जा रहा है। देखिए 5 है, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो 5 की वाइब्रेशन है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो 5 की माध्यम से, ठीक है। बहुत अच्छा है ये मैनिफेस्टेशन नंबर, तो आप 5 नंबर से भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 5 नंबर और 8 नंबर, आपके पार्टनर आपसे जुड़ना चाह रही है, आपके काउंटर पार्ट है। बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त आप लोग क्या देख रहे होंगे, या तो 444, 555, 888 या 888, 1010, ठीक है। 4 की वाइब्रेशन, बहुत चीज़ें हैं जो ये बता रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 और 8 और 8, मेहनत मेहनत मेहनत। अब मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि इस वक्त का मेहनत जो होगा आने वाले टाइम में आपके हर चीज़ में ग्रोथ देगा, चाहे वो काम हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो, या आपका कोई गोल्स हो, कोई पर्पस हो, वो विश पूरी होगी। लेकिन इस वक्त माफ़ी की एनर्जी में आपको भी आना है, ठीक है, क्योंकि जब आप दिल से माफ़ करते हो ना, वो काम करने लगती है एनर्जी। और ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ये मैंने क्या बोला, ये ईगोइस्टिक एनर्जी है। आपके पर्सन जो मैस्कुलाइन है और फेमिनाइन है जो बहुत इमोशनल है, बस उसको आपको बैलेंस करना है। बस आप ही हो जो ये सब काम कर सकते हो शुरुआत में। तो देखिए इसको पुश किया जा रहा है, चल बात कर ले, माफ़ी मांग ले, कन्फ्यूज़न दूर कर ले, ये जो एनर्जी इसे, इस बंधन को तोड़ दे और इस रिश्ते पे हार्ड वर्क कर, मेहनत कर। जब तू इस रिश्ते पे काम करेगा, मेहनत करेगा, लाइफ में हर चीज़ मिलेगी, चाहे काम हो, करियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, आपके पार्टनर को भी मिल सकती है। लेकिन इनके मन का क्रोध जो है शांत नहीं हो रहा, क्योंकि ये आपकी भी गलती नहीं है ना उनकी गलती है, ये बीच की सिचुएशन है जो ना आपको समझ में आ रहा है ना उनको समझ में आ रहा है। ये ग्रह गोचर और लाइफ की सिचुएशन जो स्टक है, जहाँ वो जी तो रहे हैं, घुट रहे हैं, खुश नहीं है, स्टक हैं और आपसे कह नहीं रहे हैं। फाइटिंग, झगड़े, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, गुस्सा, जलन, चिड़चिड़ापन। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जो काम कर रही है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है।
और ये ट्रिगर एनर्जी करी कि भाई तुम्हें मुझे वो कहना चाह रही कि भाई मुझे हर हाल में तुम ही चाहिए, चाहे लाइफ में कितने उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कितनी भी फाइटिंग झगड़े हो रहे हैं खुद के अंदर, मुझे तुम ही चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात, इस पर्सन को इस वक्त कोई टाइम नहीं दे रहा, कोई समझ नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इनका ईगो एटीट्यूड इतना है कि सब कुछ खराब कर देता है और उन्हें लग रहा है कि आप इनसे अब डिटैच हो चुके हो। लेकिन इतना मैं कह दूँ, दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट हो। ये वापस आ रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। यहाँ 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है। ये एनर्जी कह रही है या तो वो मिस कर रहे हैं या विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ये वापस आ रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, इस वक्त बात करना चाहते हैं। यहाँ की एनर्जी है कन्फ्यूज़न, उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त क्या आ रहा है बाबू आप लोग के लिए? चेंज, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चेंज करना है, ठीक है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीच के सिचुएशन क्या कह रहे हैं? राहु भी यहाँ बैठे हैं, आपको क्या पता, राहु भी आप लोग को भ्रमित कर रहे हैं, आपको अब आपके पार्टनर को। राहु केतु ये सब आपको पता है। 4 की एनर्जी देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, लेकिन 4 घबराइए नहीं। एंजल नंबर अगर 4 देख रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि आप घबराइए नहीं। भले ही इस वक्त स्ट्रगल चल रहा है, ये एंजल मैसेज है जो 4 की वाइब्रेशन, स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको मल्टीप्लाई करके सब मिलेगा, चाहे खुशी हो, प्यार हो, अबंडेंस हो या सक्सेस हो। लेकिन इस वक्त कंफ्यूज नहीं रहना है, स्टक नहीं रहना है, उलझना नहीं है, दिमाग नहीं खराब करना है, ठीक है। तो देखिए चेंज भी आ रहा है, चेंज भी मांगा जा रहा है। 8 की वाइब्रेशन है, 5 की वाइब्रेशन है, 4 की वाइब्रेशन। तो इस वक्त उथल पुथल है, हर इंसान के साथ ये चीज़ हो रहा है, सिर्फ आप लोग के साथ नहीं हो रहा बाबू, हर इंसान के साथ ये चीज़ हो रहा है। भले दिखावा इंसान कुछ और कर ले, बट पीठ पीछे तो कुछ और है। तो ये एक बड़ी सच्चाई है, ये आपको भी जानना चाहिए और आपको अपने आप को भी हील करना चाहिए। अपने हेल्थ पे फोकस करें, उनके व्यवहार को लेकर अपने आप को ट्रिगर ना करें। हो सकता है इनको और आपको दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किस दिशा में जाऊँ, क्या करूँ। क्योंकि देखिए हो सकता है आपको भी और आपके पार्टनर को भी यहाँ मेंटल स्ट्रेस हो। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे आपको सोचना होगा, फाइट नहीं करना होगा, सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा, सोचना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा, बैलेंस करना होगा। होता ना इंसान किसकी सुने, मन की सुने या दिमाग की सुने, यानी कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो देखिए यहाँ के दिमाग इनका ख़राब हो रहा है और यहाँ मन से रिलेटेड है। देखिए 10 स्टार, 8 ऑफ कप्स, ठीक है, 5 ऑफ कप्स, ये सब जो है मन की बातें हैं। यहाँ 4 ऑफ कप्स, ये क्या हो गई, मन की बातें हो गई, दिल की बातें हो गई, दिल से सोच रहे हैं। फिर अराउंड क्या घूम रहा है, दिमाग की बातें। किसकी सुनो? क्योंकि इस पर्सन को देखिए, एक तो मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि इस वक्त आपके ऊपर थोड़ा बुरा प्रभाव चल रहा होगा। आप अकेलापन हो, दर्द में हो या हेल्थ इशू चल रहा है, डिस्टर्ब हो, फाइटिंग झगड़े हो रहे हो। कुछ व्यूअर्स आपकी एनर्जी थोड़ा सा कष्टदायक मुझे दिख रही है, लेकिन कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि जहां आप काम तो कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन हो सकता है उनको लग रहा है कि आप साइन कर रहे हो, आप बहुत ग्रो कर रहे हो। ठीक है, कुछ व्यूअर्स ऐसा है यहाँ पे कि आप काम कर रहे हो, उनको लग रहा है कि आप साइन भी कर रहे हो, ठीक है, आप ग्रो कर रहे हो। और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इसके साथ प्यार करते ही नहीं, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको जला रहे हो। भाई आपके पार्टनर जल रहे हैं, अंदर से जल रहे हैं, और इतना जल रहे हैं कि दर्द और खुद के अंदर फाइट कर रहे हैं। या इनको किसी से धोखा मिला है या इनके मन में गलतफहमी हो गई है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। तो कुछ इस तरह की एनर्जी जो है ना, इस वक्त जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना, वो भ्रमित कर रही है। बट कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव और यूनिवर्स को, अर्थ मदर को, प्रकृति को धन्यवाद कहें। देखिए बस अपने आप को हील करना शुरू करोगे, सब कुछ सही होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ठीक है। फिलहाल वो मिलना भी चाह रहे हैं, लेकिन क्रोध बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके साथ मिलना चाह रहे हैं तो मिलने आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कह दूँ 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो हर लोगों की जो एनर्जी होगी ना, सब तरह की शिफ्ट कर रही है। हो सकता है किसी के लिए 8 हो, किसी के लिए 6 हो, 8 हो, 6 हो, 5 हो,
और 4 हो, यानी 4, 8, 6 और 5, और कुछ के लिए 10 यानी 10 नंबर। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त जो जिस तरह की एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं, ना इनके पेरेंट्स से बन रही है, ना किसी और से बन रही है, ना ही आपसे चीज़ें सही हो रही है। ये कैसे मेहनत करें, कितना हार्ड वर्क करें कि इनको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो शायद ना इनके फाइटिंग इनको हर जगह से हो रही है, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली हो, या अदर कोई इंसान हो या आप हो, ये हर जगह से हारे हुए और इनको इस वक्त सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा। चाहे फैमिली हो, फादर फिगर हो या फादर हो, ठीक है, या मदर फिगर हो, तो इस वक्त आपके पार्टनर की कहीं नहीं बन रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर पेंटिकल्स पे फोकस करना चाहते हैं, अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं, और मेरे कुछ वर्ष आप अपने करियर, अपने हेल्थ वेल्थ पे फोकस कर रहे हो, जहां आप साइन करो या साइन करने वाले हो। कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली है या आपकी फैमिली है, इस वजह से क्रोधित है कि वो क्या करे, कैसे आपको अपना बनाए। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आपको इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो, कुछ लोग की है, लेकिन कुछ मदर फिगर और कुछ फादर फिगर भी हैं, किसी के लिए पेरेंट्स हैं, किस लिए थर्ड पार्टी है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर्सन को बीच में क्या चाहिए, तो सिर्फ आप चाहिए। बीच में कन्फ्यूज़न और बर्डन, कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त मैं बार बार करी भ्रमित एनर्जी चल रही है, इसलिए बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। आपको इसलिए इतना दिल से समझाती हूँ कि आप स्ट्रेस ना लें, ठीक है, लेकिन इन्हें नीड है। कुछ वर्ष आप एटीट्यूड में हो तो आपके पार्टनर ईगो में है, वो जल रहे हैं तो आप भी तप रहे हो, आप भी दर्द में हो। लेकिन कुछ वर्ष अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो, तो इनको जलन हो रही है, इन्हें आपकी नीड हो रही है। ये प्यार से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, ऐसे नहीं, प्यार भरा मैनिपुलेटिंग, वो एनर्जी चाहिए। आपके पार्टनर को प्यार भी करेंगे और मैनिपुलेट भी करेंगे, लेकिन इस एनर्जी के अनुसार उन्हें आप चाहिए। ठीक है, उनके अंदर बेचैनी हो रही है कि कैसे भी करके वो आपको अपना बना ले, क्योंकि यहाँ बेचैनी आपके करीब आने का, और ये एनर्जी इनको जला रही है कि अगर आप इनके करीब नहीं आए तो ये पूरी तरह बिखर जाएंगे। तो ये अपनी एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, कुछ आपके परिवर्तन भी है जो इनको निचोड़ रहे हैं, और इनको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है इस वक्त। ठीक है, इनको ना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। देख नहीं रहे कितने कन्फ्यूज़न हैं, देख लीजिए, ये कन्फ्यूज़न, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ, यहाँ बर्डन, यहाँ कन्फ्यूज़न, लेकिन बढ़ेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव देख रहे हैं, ठीक है, या सोशल मीडिया पे मिले या सेलिब्रेशन, वो मिलकर ही रहेंगे आपसे। ठीक है, चलिए ये तो कार्ड हो गया बाबू। अब मैं एंजल मैसेज ले लेती हूँ। कुछ आपकी खामोशी भी है, कुछ आपके परिवर्तन भी हुए हैं जीवन में, और कुछ लोग दर्द में हैं। हर हाल में आपके पार्टनर की एनर्जी ट्रिगर कर रही है, जलन है उनसे, इतने अच्छे प्यार को खो नहीं सकते हैं, और इनको एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, एनर्जी भी चाहिए। चलिए एंजल मैसेज देख लेते हैं, एंजल से आपको क्या सपोर्ट करें, क्या गाइड कर रहे हैं। टेक एक्शन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, मैं कहना चाहूँगी इस वक्त बिल्कुल शांत रहना है आपको। ठीक है, एकदम शांति से समाधान होगा, लेकिन इस वक्त कोई झगड़े फाइट मत कीजिएगा, अपने इंट्यूशन की सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन शांति बनाए रखिएगा, खुद पर विश्वास कीजिएगा। आपके जीवन में ज़रूर अपॉर्चुनिटी आएंगे, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, काम को, करियर हो, अवेयरनेस हो, लेकिन आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर भी ट्रस्ट इशू है, क्योंकि ट्रस्ट भी आई है, इफ़ यू बिलीव। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स जो है आपके मन भ्रमित कर रहे हैं। सब कुछ जो आपके लिए इस वक्त सही नहीं, वो नहीं हो रहा है, लेकिन परफेक्ट टाइम आएगा, इसलिए मन को दुविधा ना बनाए। देखिए कितने सारे कार्ड, पॉजिटिव रहना है, ट्रस्ट करना है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन जो इस वक्त आपको नहीं मिला इससे बेहतर होने वाला है। यस की एनर्जी आई है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एंजल्स कहना चाहते हैं अपने मन को भ्रमित ना करें, क्योंकि एंजल्स भी करें कि ऐसा मत सोचिए कि वो चीज़ नहीं, अगर वो चीज़ नहीं मिल रहा है, वो चीज़ नहीं हो रहा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में उससे बेहतर होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है, बेहतर होने वाला है। लेकिन बिल्कुल शांति से, सावधानी, मन, पीस ऑफ माइंड, और मेडिटेशन भी करना है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। परफेक्ट टाइम आएगा, यस की एनर्जी आई है। शांति बनाए रखें, ट्रस्ट बनाए रखें, टेक एक्शन भी होगा, टेक एक्शन होने वाला है। ठीक है,
घबराइए नहीं। तो आपने देखा 4 ऑफ वंड्स है, द लवर्स है, रियूनियन होगी, ठीक है, घबराइए नहीं। चलिए, तो मैं अब वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखें, ठीक है। जो गाइडेंस मिले बहुत बारीकी से सुने, क्योंकि इस वक्त अपने आप को बदलते हो तो जीवन में बहुत कुछ पाते हो, चाहे वो रिश्ते हो या करियर हो या बिजनेस हो या आपका काम हो या नेम हो या फेम हो या आपका हेल्थ हो। ओके, बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रांग। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।